मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग भी बनाने जा रहे हैं एक और वैरायटी चिकन में जिसका नाम है कोल्हापुरी चिकन। तो सबसे पहला काम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। चिकन मेरे पास यहाँ पर 1 किलो है, आप इसके 12 से 16 टुकड़े करा लें, दैट्स योर चॉइस। बीच में जाएगी दही आधा किलो, दही चली गई। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून, लेमन जूस जाएगा 1 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून है, हल्दी इसमें जाएगी 1 टीस्पून, लेकिन लेवल करके डालिएगा। पिसी हुई लाल मिर्चें मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ 1.5 टीस्पून, ठीक है। अगर ये एक्चुअली जो है थोड़ा सा स्पाइसी बनता है, अगर आप चाहें तो इसमें 2 टीस्पून कर सकते हैं, लेकिन अगर बच्चों को भी आपने खिलाना तो इसका प्लीज़ थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो हम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हैं और इसे 1 घंटे के लिए कवर कर छोड़ देते हैं मैरिनेशन के लिए। और फिर इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप, चिकन की 1 घंटे की मैरिनेशन के बाद अब आपने एक हांडी में तेल डालना है। मेरे पास आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। इसमें आप डालेंगे ड्राई स्पाइसेस, तेज़पात जाएगा 2 अदद, दालचीनी के टुकड़े भी 2 अदद होंगे, लौंग आप डालेंगे इसमें 7-8 डालें, और इसमें जाएगी ग्राइंड की हुई हमारी प्याज। प्याज यहाँ पर मेरे पास 2 बहुत बड़े साइज़ की थी, अगर बड़े साइज़ की नहीं है आपके पास तो आप इसमें जो है 3 दरमियाने साइज़ की डाल लें, ठीक है। ग्राइंड कर लें इनटू स्मूथ पेस्ट, फ्लेम हाई पर रखेंगे। और यहाँ पर आपने जो है प्याज को जितना इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं वो कर लें, चमचा चलाते रहें बीच में ताकि नीचे से लगे ना। और इससे जैसा इसका कलर चेंज होता है आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पर देख लें, अब आपने जो है प्याज इतना आपने सुनहरा कर लेना है। और इसमें अब आप ऐड करेंगे जो कि है टमाटर, इसे मैंने ग्राइंड कर लिया था। 3 बड़े साइज के टमाटर हैं मेरे पास। इसमें जाएगी कुटी हुई काली मिर्च, फ्रेश कूट कर डालिएगा, इसका जायका ज़्यादा आता है, 1 टीस्पून। और नारियल का बुरादा 2 टेबल स्पून, डेसिकेटेड कोकोनट। इन चीज़ों को बीच में डालकर अच्छे से यहाँ पर भून लेते हैं कि टमाटर के साथ जो है टमाटर का पानी खुश्क हो जाएगा, तेल दोबारा सरफेस पर आ जाएगा। तो ये देख लें तेल दोबारा सरफेस पे आ गया। अब आप इसमें ऐड करेंगे मैरिनेटेड जो चिकन है। तमाम चिकन को बीच में ऐड कीजिए, कोई चीज़ बोल में रहनी नहीं चाहिए, ठीक है। और सिर्फ अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसमें पानी जो है थोड़ा सा डालेंगे, लेकिन पानी डालने से पहले फ्लेम हाई पर रखेंगे और चिकन को जो है थोड़ा सा पिंक से वाइट तक का कलर आ जाने दें। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, तकरीबन आधे कप जितना, क्योंकि ऑलरेडी हमने चिकन को मैरिनेट किया हुआ। नॉट फॉरगेटिंग इसमें दही है और टमाटर है, तो इससे जो है अच्छे से चिकन वैसे ही गल जाता है। लेकिन अगर आपको इशू होता है तो आप मैं अगर आधा कप डाल रही हूँ तो आप 1 से 1.5 कप जितना पानी डाल सकते हैं, दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। तो इसको थोड़ा सा चेंज हो जाने इसका कलर, और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी पानी। तो देख लें जैसे चिकन का कलर चेंज होता है आप इसमें पानी डाल दें, वही बोल जिसमें मैंने इसको मैरिनेट किया था उसी में मिक्स करके डाल दिया, कुछ चीज़ नहीं ज़ाया करते हुए। मैंने 1 कप जितना पानी डाल दिया, ठीक है, ताकि आपको भी कोई कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पर आप फ्लेम हाई पर रखेंगे, जैसे आपको हमेशा बताते हैं। जैसे जोश आएगा आप इसे मीडियम पर रख के कुक करेंगे, वो इसलिए क्योंकि एक तो ये चिकन है और दूसरा मैंने आपको बता दिया इसमें मैरिनेशन के लिए दही और टमाटर सब कुछ इस्तेमाल हो चुका है। तो इसे कवर कर लें, जोश आता है तो उसको मीडियम रख के कुक कर लें यहाँ तक कि चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए और तेल दोबारा सरफेस पर आ जाए। तो ये देख लें यहाँ पर ये डन हो गया, तेल सरफेस पर आ रहा है। अब इसमें आप ऐड करेंगे हरा धनिया, अबाउट अ हैंडफुल, छोटी जो बंच होती है वो डाल दें, ये देखें, ठीक है। और बीच में चंद हरी मिर्ची डाल देते हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसे दम पर रख दें लो फ्लेम पर बिल्कुल 3-4 मिनट के लिए, और फिर इसे करते हैं डिश आउट। तो देखें इस तरीके से आप इसे बनाते हैं। सर्व आप इसे करेंगे गर्मा गर्म रोटियों के साथ कर लें। जो चावलों की शौकीन है वो उसको सफ़ेद उबले हुए चावलों के साथ में भी खा सकते हैं, लेकिन इसका जो मज़ा है वो रोटी हो जाए, तंदूर की रोटी, बहुत मज़ा आता है। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पर cookWithFaiza.net पर। उम्मीद आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएँ, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल
भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।